धर्म का मूल सिद्धांत को देखना बहुत ज़रूरी है। धर्म की व्यापकता के आधार पर इसके मूल सिद्धांत का जानना बहुत ज़रूरी है, वरना हमारे मानव जीवन का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। हम धरती पर मात्र बोझ बनकर ही रह जाएंगे। मानवता को सफल बनाने के लिए या मानव जीवन को सफल बनाने के लिए एकमात्र रास्ता है धर्म आचरण। अगर हम धर्म के सिद्धांतों को नहीं जानते हैं तो हम आचरण किस पर करेंगे भला? इसलिए हम आज धर्म के सिद्धांत को सामने रखेंगे। धर्म मूलतः आत्मा की चेतना है, आत्मा के मूल विकास की विधि है। धर्म मनुष्य को ईश्वरीय शक्ति को जानकर उसे पूर्ण रूप से अपने जीवन में धारण करने की प्रक्रिया को ही धर्म कहा जाता है। धर्म उत्कृष्ट व उन्नत जीवन यापन करने की एक कला है, जिससे मनुष्य को आनंद की अनुभूति होती है। धर्म सार्वभौम और जो मानव मात्र के जीवन का ही होता है। धर्म किसी व्यक्ति विशेष अथवा किसी व्यक्ति के निर्मित नहीं होता, अथवा किसी संप्रदाय के लिए या उनके निर्मित किसी देश अथवा किसी काल के लिए नहीं होता। मानव समाज में इसमें मतभेद उत्पन्न होता है कि इसी धर्म के नाम से ही आज विघटन पैदा कर रहे हैं मानव समाज। धर्म समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए कामना करता है। धर्म जीवन को शाश्वत मूल्यों की स्थापना करता है, जिससे मानवीय गरिमा उत्कृष्टता को प्राप्त होती है। धर्म ईश्वर प्राप्ति का साधन है। धर्म संसार को तिरस्कृत करने का उपदेश नहीं देता। धर्म मानव को आचरण करने का, उस पर अमल करने का ही उपदेश देता है। ये धरती या सृष्टि मानव धर्म पर ही टिकी हुई है। धर्म से ही सृष्टि नियम का संचालन हो रहा है। धर्म के द्वारा ही इसको जाना जाना संभव है। दुनिया वालों ने इसे जानने का प्रयास नहीं किया। यही कारण बना कि आज मानव धर्म के नाम से संप्रदाय को ही धर्म माना है और उस पर झगड़ा कर रहे हैं। धर्म ईश्वर प्राप्ति का साधन है। धर्म संसार को तिरस्कृत करने का उपदेश नहीं देता। धर्म मानव मात्र के लिए एक है। धर्म से ही सृष्टि नियम का संचालन हो रहा है। प्रकृति के स्वभाव अथवा नियम के अनुसार ही मनुष्य जीवन मिला हुआ है तथा उसी के अनुसार ही उसका संचालन हो रहा है। अतः इन नियमों के अनुसार जीवन चलाकर उसे विकास उन्मुक्त बनाने का नाम ही धर्म है। सृष्टि परमात्मा की एक अनोखी कला है। इसका हर कण कण सत्य से आधारित है। सत्य को झुठलाना मानव मात्र के लिए संभव नहीं है। यही तो परमात्मा का ही उपदेश है कि मुझे मत देखो, मेरी कीर्ति को देखो। पश्य काव्य, मेरी कला को देखो, मेरी रचना को देखो। यही उपदेश मानव मात्र के लिए परमात्मा ने दिया हुआ है। इस सृष्टि में जिधर भी हम देखते हैं, मेरी कलाकारी परमात्मा का उपदेश है। मेरी कलाकारी ही तुम्हें नज़र आएगी। कण कण में मेरी कृति है। उसे जानने वाले ही तुम मनुष्य कहलाने वाले हो सकते हो। इसलिए धर्म ही तुम्हारे लिए बना हुआ है। इस धर्म को जानने वाला भी मैंने तो मानवों को ही बनाया है।
इसी मानवता को विकसित करने का ही नाम धर्म है, जो केवल और केवल मनुष्य को ही प्राप्त हुआ है। अन्य प्राणियों को यह धर्म प्राप्त नहीं हुआ। धर्म का संबंध किसी जीवन से ही है, बल्कि जीवात्मा के जीवन से ही, जिसका परिक्रिया अनेक जीवन तक चलते हैं। धर्म मानव जीवन के भौतिक उन्नति का ही साधन मात्र नहीं है, बल्कि जीवात्मा की मानसिक एवं आत्मिक उन्नति का मुख्य साधन है। यह संसार और परलोक जीवन और मोक्ष दोनों को ही एक साथ साधने की विधि है। धर्म संसार को एक पाठशाला की भांति मानता है, जिसमें रहकर श्रेष्ठ संस्कारों का निर्माण किया जाता है। जीवन में प्राप्त अनुभवों के आधार पर अगले जीवन को श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। धर्म की साधना भौतिक जीवन से ही संभव है। इसलिए धर्म वर्तमान जीवन को सर्वाधिक महत्व देता है, इसकी अपेक्षा नहीं करता। इस आधार पर धर्म के 3 पक्ष होते हैं: सिद्धांत, आचरण तथा साधना। इस पर विचार करें। सिद्धांत, आचरण व साधना धर्म का सिद्धांत पक्ष है। धर्म शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत से ध्री धातु से बनी है, जिसका अर्थ है धारण करना। वह वस्तु जो समस्त विश्व को धारण कर रहा है, वही धर्म है। इस प्रकार धर्म से ही समस्त सृष्टि का मूल आधार है। इस समस्त सृष्टि को धारण करने वाला एकमात्र ईश्वर है, जिसके विशिष्ट नियमों के आधार पर इसका संचालन हो रहा है। इसलिए सृष्टा एवं सृष्टि ये नियम जानना ही धर्म है। सिद्धांत पक्ष यह है, आध्यात्म विज्ञान को जन्म दिया है। सृष्टि का संचालन 2 प्रकार के नियमों के द्वारा होता है। जड़ प्रकृति अलग नियम ही है, जिसका विज्ञान नाम दिया जाता है। चेतना शक्ति के अलग नियम है, जिसे आध्यात्म कहा जाता है। इन दोनों प्रकार के नियमों को जानकर ही मनुष्यों ने धर्म की स्थापना की है। इस आधार पर धर्म के 2 भाग हो जाते हैं। पहला उसका प्राण तथा दूसरा उसका कलेवर। धर्म का जो सिद्धांत पक्ष है, जो आध्यात्म पक्ष है, वही उसका प्राण होता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये सृष्टि के शाश्वत नियम है। सृष्टि क्या है, ये किस प्रकार बनी, इसका संचालन किन नियमों के द्वारा हो रहा है, कि जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, जीवात्मा का विकास किस प्रकार होता है। कर्मफल पूर्ण जन्म का आधार है, क्योंकि स्वर्ग, नरक और परलोक का क्या अस्तित्व शरीर रचना के मुख्य घटक मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि की क्रियाएं किस प्रकार होती है, जड़ और चेतन में क्या अंतर है, जीवात्मा एवं परमात्मा में क्या भेद है, चेतन का विकास किस प्रकार होता है आदि की जानकारी होना इसका सैद्धांतिक पक्ष है, जिसके आधार पर ही धर्म का सारा भवन खड़ा किया गया है। इसी सिद्धांत पक्ष को आध्यात्मिक कहा जाता है। ये उसकी नींव है। सृष्टि रचना एवं संचालन के ये नियम शाश्वत है, जिन पर देश, काल व परिस्थिति के कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यही नियम धर्म के प्राण है, जिस पर धर्म का अस्तित्व टिका हुआ है।
ये दुनिया वालों को भली प्रकार से जानना चाहिए, इस पर अमल करना चाहिए। और जो धर्म को छोड़ देता है, धर्म को नहीं मानता, वो मानव कहलाने का हकदार, मानव कहलाने का अधिकारी नहीं होगा। इसीलिए शास्त्र में यही कहा गया है कि आहार निद्रा भय मैथुनांचा सामान्य में तत्पशु भी नरनाम धर्म ही तेषा मदि को विशेषो धर्मेनो ही ना पशु भी समाना। अर्थात धर्म से जो हीन होता है वो पशु के समान होता है, धर्म को छोड़ देता है वो पशु कहलाता है। पशुओं के लिए धर्म नहीं है, धर्म केवल मानव मात्र के लिए है। तो आइए हम धर्म को जानें, उस पर अमल करते हुए हम मानव जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ पंडित महेंद्र पाल आर्य। धन्यवाद।